Hello everyone, thank you so much for watching Being Zoologist. Welcome back again. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जितने भी स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है जो कि हम लोग समझ सकते हैं उस टाइप का कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो यस, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्पेसिफिकेशन के टाइप्स। ओके, तो इसमें मैंने देखा है कि लगभग हर साल इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। रीपैटर्निंग होके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेस पूछ के इसी टॉपिक पे जो है बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। सो मैंने सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और इसको प्रिपेयर करने में कुछ जाता नहीं, अपना इजी सा टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। So guys, specification is divided into three types. First one is the autonomous specification, second one is the conditional specification and third one is the syncytial specification. So हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं और याद रखने का तरीका भी मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। बिकॉज ऑनेस्टली व्हाट आई फील, पता है ये जो कंसेप्ट होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम इसका रिमेम्बरिंग में होता है क्योंकि हम लोग ना याद नहीं रख पाते हैं और याद भी रखा तो हम लोग एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड एट द एंड सब कुछ रटने के बाद भी याद नहीं होता है और एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए इतना बढ़िया ट्रिक लेके आई हूँ ना कि आप लोग ये ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। आई नो हमेशा ही बोलती हूँ मैं ऐसा, लेकिन ट्रिक में दम है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट वन इज़ दी ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। तो ध्यान से ट्रिक को सुनना है और उसके बाद लास्ट में आप लोग ही बोलोगे कि कितना इजी टॉपिक था और हम लोग स्किप कर रहे थे खामखा। इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ CSIR नेट के क्वेश्चन भी कर लेंगे। सो इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारी ट्रिक बहुत अच्छे से काम कर रही है। ओके, और हम लोगों ने हमारा जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज किया है। तो गाइज, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन जो होता है वो इनवर्टिब्रेट के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सी एलिगन्स, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद जो आता है वो आते हैं इसके नेम्स। बहुत सारे नेम एक ही कंसेप्ट को दे दिए हैं, इसलिए इंसान पागल जैसा हो जाता है। तो इसीलिए ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के नाम हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, चलो पहले नाम तो सुन लो। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन को बोला जाता है मोज़ाइक डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और उसके बाद कभी कभी इसको इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट भी बोला जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद कैसे रखनी है, अब चलो सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो सेल्स होती है वो इवॉल्व होती है इन अ सच अ वे दैट कि उन लोगों को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट, और वी कैन से दे आर कंप्लीटली आत्मनिर्भर। मतलब उन लोगों ने जो डिसाइड किया है वो लोग वही करेंगे। देयर एम, देयर डेस्टिनी इज फाइनल, वी कैन से दैट। तो यहाँ पे याद रखना है एम, ए फॉर ऑटोनॉमस, आई फॉर इंडिपेंडेंट, और वी कैन से इनडायरेक्ट, एंड एम फॉर मोज़ाइक। तो यही थी आज की ट्रिक। एम याद रखो और पूरा कंसेप्ट एकदम मक्खन की तरह दिमाग में बैठ जाएगा। अरे वाह, बस इतना ही? वाह, एम तो हम लोगों को याद है, बस समझ लिया फिर कंसेप्ट आप लोगों ने। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन जो आते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट बेस पे आते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी देख ले। आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगी तो आप लोगों को ये ध्यान में भी रहेगा और वो इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर वो नहीं समझा तो फिर इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन यहाँ तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ तक नहीं समझे तो आगे का भी नहीं समझ में आएगा। तो नहीं समझे हो तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख सकते हो गाइस।
कुछ नहीं, बस हम लोगों ने एम का कंसेप्ट ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के लिए लगाया है। ए फॉर ऑटोनॉमस, आई फॉर इंडिपेंडेंट एंड एम फॉर मोज़ाइक। दैट्स इट। अभी एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, उसमें बस हम लोगों को ये याद रखना है कि भाई हम लोग जो ब्लास्टोमियर ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ पे पुट कर रहे हैं, और उसको उस जगह पे पुट करने के बाद वो ट्रांसप्लांटेड ब्लास्टोमियर है वो किस टाइप की एक्टिविटी शो कर रहा है। तो गाइज व्हाट यू थिंक, क्या हो सकता है अगर हमने मसल ब्लास्टोमियर को लेके किडनी फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया, तो व्हाट विल बी आवर रिजल्ट, क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, दो चीज़ें हो सकती है। या तो ये किडनी फॉर्मिंग सेल्स जो है वो हम लोगों ने जो ब्लास्टोमियर ट्रांसप्लांट किया है उसको कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो जो ब्लास्टोमियर है वो भी किडनी फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर की तरह ही फंक्शन करने लगेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो ब्लास्टोमियर किसी की भी नहीं सुनेगा और वो खुद का जो फेट है और वी कैन से उसका जो एम है उसी के हिसाब से वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। मतलब मसल ब्लास्टोमियर है तो उस जगह पे वो मसल ही बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा हिंट आपको दे दिया है। आई होप कि आप लोगों ने वो पकड़ लिया होगा। तो बताइए मुझे इन दो नो पॉसिबिलिटी में से कौन सा आपको लगता है कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए करेक्ट होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन। इसका एम जो है वो फुल एंड फाइनल है, तो वो अपने एम के हिसाब से ही, मतलब कि मसल ब्लास्टोमियर है तो किडनी फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर के साथ होने के बावजूद वो जो है वो वहाँ पे मसल ही फॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यस। तो गाइस यहाँ तक हमारी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की कहानी ख़त्म हो जाती है। इतना ही आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो इतना भी अगर आप लोग सीख लोगे ना तो क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते, ट्रस्ट मी गाइस। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट होता है कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के केस में जो होता है वो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है हम लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा थेरोटिकल हो जाता है लेकिन इसका मीनिंग यही बनता है। पोटेंसी मतलब कि क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो होता है वो सेल का वो वही मेंटेन करता है और वही डिसाइड करता है उसका फेट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। मतलब मैं मेरे पोटेंशियल के हिसाब से ही काम करूँगा, बाकी सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं। यही चीज़ तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी देखी थी। मसल फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर जो थे हम लोगों ने किडनी फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर के साथ रख दिए थे, फिर भी जो है उन मसल फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर ने मसल ही फॉर्म किया। दे आर नॉट इफेक्टेड बाय सराउंडिंग, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो गाइज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज कम्प्लीटली अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। तो जो बातें हम लोगों ने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में सीखी है पूरा उल्टा हम लोगों को कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सीखना है। ओके। और कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे ना तो ज़्यादा देर तक हम लोगों को याद रहेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था ऑटोनोमस के केस में, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन अ केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, राइट। और वहाँ पे हम लोगों ने सी एलिगन्स का भी एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, राइट। क्योंकि आपको बोला तो है पूरा अपोजिट जाना है, वहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स था तो यहाँ पे होगा वर्टिब्रेट्स। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देखा था। तो इन अ केस ऑफ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि मसल फॉर्मिंग जो ब्लास्टोमियर है
वो किडनी फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर के साथ ट्रांसप्लांट होने के बावजूद मसल ही फॉर्म कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा अपोजिट, मतलब कि यहाँ पे जो है ट्रांसप्लांटेड ब्लास्टोमियर विल फॉर्म बेली एंड नॉट द एपिडर्मिस। तो आ गया फंडा समझ में। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में आजू बाजू की कंडीशन के हिसाब से वो ब्लास्टोमियर मॉडिफाई होता है और कुछ अलग फॉर्म करता है। लेकिन इन केस ऑफ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन उसका फेट जो होता है वो अर्ली डिटरमाइंड होता है, उसका एम जो होता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है और उसी के हिसाब से वो डेवलप होता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अगर यहाँ तक कहानी समझ गए ना तो बस इस टॉपिक पे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग 100% सॉल्व कर लोगे, दिस इज़ माय गारंटी। अरे एक चीज़ तो रह गई यार, जैसे हम लोगों ने ऑटोनॉमस के बहुत सारे नेम्स देखे थे ना, ऑटोनॉमस था, इनडायरेक्ट था, मोजाइक था, राइट। तो उसी टाइप से कंडीशनल के भी बहुत सारे नेम्स होते हैं। तो चलो वो नेम्स एक बार देख लेते हैं और उसको याद कैसे रखना है उसकी ट्रिक भी हम लोग सीख लेते हैं। तो गाइज दिस इज़ द ट्रिक, डॉक्टर सी, सी फॉर कंडीशनल। और यहाँ पे मैंने डॉक्टर क्यों ऐड किया है, क्योंकि दीज आर अदर नेम्स ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो डी फॉर डायरेक्ट, आर फॉर रेगुलेटिव एंड सी तो हम लोगों को पता है कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है। तो डॉक्टर सी हम लोगों को याद रखना है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए और ऑटोनॉमस के लिए हम लोगों को याद रखना है एम। ओके, तो गाइज ये थी आज की ट्रिक जो आप लोगों को ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का अच्छे से ज्ञान देगी। और बताओ भाई, इतना सिंपल होने के बावजूद लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो लोगों के लिए तो डिफ़िकल्ट रहने दो, लेकिन अपना तो फंडा क्लियर है ना, हम लोगों के पास ट्रिक है, तो हम लोगों को डरने की ज़रूरत अब है नहीं डेवलपमेंटल बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और हाँ, थर्ड टाइप तो हमारा रह गया है ना सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन का, तो उसका मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन इज मोस्टली अकर इन अ केस ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसा कि ऑटोनॉमस और कंडीशनल में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग याद रखेंगे ड्रोसोफिला जी को और इंसेक्ट के ग्रुप को। ओके, और सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन को और भी कुछ बोला जाता है, एनी आइडिया? Syncytial specification is also called as superficial cleavage. So why here superficial cleavage is taking place? Because egg is centrolecithal. Means what? Yolk content is situated at the center of the egg. That's why the cleavage is superficial. And one more important thing, यहाँ पे जो होता है ना, न्यूक्लियस इज कंटिन्यूसली डिवाइडिंग बट द साइटोप्लाज्म रिमेन्स द सेम। तो इसीलिए बहुत सारे न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म के अंदर दिखने लगते हैं और इसी स्टेज को हम बोलते हैं सिंसाइटियम स्टेज। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने ख़त्म कर लिया ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन। सो गाइज नाउ आर यू रेडी फॉर द रियलिटी चेक? कुछ क्वेश्चंस हो जाए, हाउस द जोश? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोलेसिथल एग शोज। ये चीज़ तो हमने अभी अभी पढ़ी थी, राइट? कहाँ पे पढ़ा था? सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन में। तो आई होप कि आप लोगों को हिंट मिल गई है और आप लोगों ने आंसर दे दिया है। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? आंसर विल बी सुपरफिशियल क्लीवेज। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो चलो आगे बढ़ते हैं। With respect to the development of any organism, autonomous specification would result in which type of development? So these are your options guys. Tell me what will be the answer. अभी autonomous specification की ट्रिक क्या थी?
एम। तो चलो हिंट भी आप लोगों को बता दी। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और आंसर बताओ क्या होगा। सो आंसर विल बी मोजाइक, राइट। यहाँ पे मोजाइक डेवलपमेंट शो होता है। और ये अल्टरनेटिव नेम्स याद रखने के लिए ही हम लोगों ने ट्रिक यूज किया था, दैट इज एम। ए फॉर ऑटोनॉमस, आई फॉर इंडिपेंडेंट एंड एम फॉर मोजाइक। सो हियर आंसर विल बी मोजाइक डेवलपमेंट। Next question. If you remove a set of cells from an early embryo, you observe that the adult organism lack the structure that would have been produced from those cells. Therefore, the organism seems to have undergone. तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछ लिया है इन लोगों ने क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट तो हम लोगों को पता है ना। बस हम लोगों को अभी थोड़ा सा सोच के ये आंसर बताना है। गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर, डोंट वरी। और थोड़ा सा टाइम चाहिए हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, आराम से सोचो, उसके बाद ही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। सो हियर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे हम लोगों को इन लोगों ने फंसाने के लिए ट्रांसप्लांट होने के बाद वाली सिचुएशन पूछी ही नहीं है। जहाँ से इन लोगों ने ब्लास्टोमियर कलेक्ट किया है उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा ये पूछ लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिमाग लगाना है, अगर डायग्राम में मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे मसल ब्लास्टोमियर जो है वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगा ये पूछ लिया है। तो गाइज देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मसल ब्लास्टोमियर था वो तो यहाँ पे अब है ही नहीं, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट हो गया है किडनी फॉर्मिंग सेल में। तो यहाँ पे जो चीज़ है ही नहीं वो बनेगी कैसे? तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनिज्म है जहाँ से हम लोगों ने मसल ब्लास्टोमियर को ट्रांसप्लांट किया है, ये ऑर्गेनिज्म में कुछ पार्ट्स जो है वो मिसिंग रहेंगे, है ना। और यही सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में बोली है। द ऑर्गेनिज्म लैक द स्ट्रक्चर दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दोज सेल्स, है ना। सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। तो समझे आप लोग, CSIR किस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट तो वही था, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बावजूद हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, है ना। तो कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग अपने आप चलने लगेगा। यहाँ तो बस मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पे, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करो। चलो फिर हम लोग मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय पीपल।